हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आपका अपने परिवार फिज़िक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज तक हम इस चैनल पर केवल फिज़िक्स पढ़ते आए हैं, लेकिन हमने आप सभी की डिमांड पर केमिस्ट्री भी स्टार्ट की है और हम इस चैनल पर अब से केमिस्ट्री भी पढ़ा करेंगे। और आप हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पर फिज़िक्स गुरु इंडिया पर जाकर आईडी को फॉलो करना होगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा और वहाँ पर आईडी बनाकर आपको सर्च बार में फिज़िक्स गुरु इंडिया डालकर इस चैनल को ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर आप से डेली नोटिफिकेशन आपको वीडियोस के मिलते रहेंगे और आप अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन हमसे लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए और हम बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट से, जो है ट्रांजिशन सीरीज और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो ट्रांजिशन शो करते हैं, हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रांजिशन का मतलब समझेंगे। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण। जो तत्व संक्रमण शो करते हैं, संक्रमण दर्शाते हैं, हम इसमें उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संक्रमण होता क्या है? संक्रमण होता है जो बीमारी, जो तत्व बीमारी मतलब किसी भी चीज़ की वजह से पीछे रह जाते हैं मतलब जहाँ उनको जाना होता है वहाँ नहीं जा पाते, किसी भी चीज़ से रह जाते हैं, तो उसको कहते हैं संक्रमण। जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, इसमें संक्रमण कुछ ही तत्वों में होता है, कुछ ही एलिमेंट्स में होता है जिनको लास्ट सबशेल में जाना होता है, लेकिन संक्रमण की वजह से वो एक पहले में ही रह जाते हैं, लास्ट तक नहीं जा पाते। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई संक्रमण नहीं होता और वो लास्ट अपनी फाइनल पोजीशन तक इजीली पहुंच जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी सबशेल में एंटर करता है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सबशेल में एंटर करता है, उनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि कुछ तत्व पीछे रह जाते हैं, वो संक्रमण दर्शाते हैं, इस वजह से उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स क्यों होते हैं? अब इसके कुछ रीजंस हैं कि ये संक्रमण कैसे शो करते हैं, क्यों शो करते हैं। जैसे सबसे पहली वजह है हमारी ट्रांजिशन शो करने की, या जिस वजह से वो ट्रांजिशन शो करते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा मैंने आपको भी पहले बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है पेनल्टीमेट शेल यानी कि एक पहले वाले शेल में, जिसको n-1 शेल से शो करते हैं, उसमें पहुंच जाता है। पेनल्टीमेट शेल होता है जो लास्ट शेल जो होता है उससे ठीक पहले वाला जो शेल होता है उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। जैसे एग्जाम्पल देखो, अब हमने डी ब्लॉक सीरीज का सबसे पहला एलिमेंट ले लिया। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? Sc, स्कैंडियम। जैसे ये 21Sc। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको करने आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अब हम इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। कितना है? 21 स्कैंडियम है, तो लास्ट कितना होगा? 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से शेल में जा रहा है? डी सब शेल में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी सब शेल में जा रहा है। ये देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा यही है,
ये किस सब शेल में जा रहा है, डी सब शेल में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन कैसे जा रहा है, पेनल्टीमेट शेल में। सब शेल है डी, लेकिन शेल में कौन से सब शेल है डी, और शेल देखो लास्ट शेल है ये 4 और पेनल्टीमेट शेल 3, यानी कि n-1 शेल में जा रहा है। n हो गया 4 और पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, n-1, यानी कि 4 - 1 = 3। तो ये हो गया हमारा पेनल्टीमेट शेल, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पेनल्टीमेट शेल में एंटर करता है, इस वजह से ये ट्रांजिशन शो करते हैं, यानी कि संक्रमण शो करते हैं, ना कुछ बीमारी है। जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं एस और पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक के बीच प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल सबने पढ़ी है, सबने देखी है। इधर एस ब्लॉक होता है, इधर पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक होता है, फिर नीचे होता है एफ ब्लॉक। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो एस और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और एस और पी ब्लॉक के साथ ये सिमिलैरिटी भी शो करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ही है, पॉइंट नंबर 3, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव सिमिलैरिटी विद एस ब्लॉक एज वेल एज पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ ये सिमिलैरिटी भी शो करते हैं। और पॉइंट नंबर 4 और लास्ट ये है कि ये ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ये वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आप सभी को पता है कैसे निकलती है, आप सभी ने पढ़ी है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। और अगर नहीं भी आती तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम आगे वो भी पढ़ने वाले हैं। जो 4th पॉइंट है हमारा डी ब्लॉक, इन डी ब्लॉक ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी आर वेरिएबल। ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी शो करते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने आपको ये डेफिनेशन लिखाई है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट की ये डेफिनेशन है, और यहाँ से ये रीजंस हैं जिस वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल्स शो करते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और इस टॉपिक में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक नई बात देखते हैं। अभी हमने बताया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, मतलब वो संक्रमण शो करते हैं। लेकिन एक पॉइंट है जो नोट करके रखना है हमेशा अपने दिमाग में, वो ये है ऑल ट्रांजिशन मेटल्स बिलोंग्स टू डी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो डी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं, पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते हैं। अब ट्रांजिशन मेटल्स क्यों नहीं होते? ट्रांजिशन मेटल्स वो इसीलिए नहीं होते क्योंकि उनमें संक्रमण के लिए जगह ही नहीं होती है। वो जो उनका फाइनल डेस्टिनेशन होता है, जहां उनको पहुंचना होता है, वे डायरेक्ट उस अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जिस वजह से वो संक्रमण शो नहीं करते। अब वो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो ट्रांजिशन शो नहीं करते? अब वो एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और ट्रांजिशन शो नहीं करते हैं, तो उन एलिमेंट्स में वो आएंगे जिनका जो पेनल्टीमेट शेल होता है वो कंप्लीटली फुल होता है। जो पेनल्टीमेट शेल होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। वो शेल्स, वो एलिमेंट्स जो आते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स शो नहीं करते डी ब्लॉक में, जैसे Zn Cd Hg। Zn Cd Hg जो हैं वो डी ब्लॉक सीरीज में लास्ट वाले एलिमेंट्स है,
और जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं इनका जो पेनल्टीमेट शेल होता है यानी कि n-1 शेल होता है वो कंप्लीटली फुल होता है, जिस वजह से उसमें ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण दर्शाने के लिए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो इस वजह से वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते हैं। देखो, बिकॉज फॉर ट्रांजिशन डी सबशेल शुड हैव वैकेंट स्पेस, खाली जगह होनी चाहिए ट्रांजिशन शो करने के लिए किसी भी सबशेल में, डी सबशेल में। जनरली Z and CDHG are not considered as transition metals because their D subshell is fulfilled। उसमें D सबशेल जो होता है यानी कि पेनल्टीमेट शेल जो होता है, लास्ट -1 शेल जो होता है वो कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है। सो दे डोंट रिप्रेजेंट वेरिएबल वैलेंसी इन देयर प्रॉपर्टी। जब उसमें ट्रांजिशन नहीं होगा, संक्रमण नहीं होगा, वो वेरिएबल वैलेंसी भी शो नहीं करेंगे, उनकी वैलेंसी जो होती है वो एक ही रहेगी। ट्रांजिशन मेटल शो नहीं करेंगे। अब कैसे नहीं करेंगे, एक एग्जांपल देखो, 30Zn ले लो। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी सबशेल में जाने के बाद कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। 30Zn है ना, तो 3d10 आएगा। 2 4 10 12 18 20 प्लस 10 30, तो ये हो गए 30Zn। अब हम इसमें देखेंगे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल जो है वो कौन सा है, तो इसमें जो लास्ट शेल है वो है ये 4s। लास्ट शेल ये है, जो पेनल्टीमेट शेल होगा लास्ट शेल, इसमें कितने वो हैं, n=4, n=4 है। और पेनल्टीमेट शेल अभी मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। पेनल्टीमेट शेल निकालने का मतलब होता है n निकालने का, ऐसे निकालते हैं n-1, तो n कितना है यहाँ पे 4, तो 4 - 1 = 3, तो यहाँ पे यही तो शो कर रहा है। जो लास्ट शेल है उससे पहले वाला शेल, जब लास्ट शेल 4 है तो उससे पहले वाला 3 ही तो होगा। तो पेनल्टीमेट शेल, अब डी सबशेल का ये बनाओ, डी में इलेक्ट्रॉन्स भरो, इसमें कितने हैं, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए इसमें 0। जब इसमें कोई स्पेस ही नहीं है ट्रांजिशन शो करने के लिए, तो ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहलाते, क्योंकि इनका डी सबशेल जो होता है वो कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है। इसी तरीके से जो डी ब्लॉक का जो डी ब्लॉक सीरीज का जो लास्ट एलिमेंट होता है वो ट्रांजिशन मेटल शो नहीं करता, क्योंकि उनका लास्ट जो शेल होता है, पेनल्टीमेट शेल होता है, वो कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें डी ब्लॉक क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है, अब तक हमने ये देखा है, और अब हम ये देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक। क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक देखो, ये होता है, डी ब्लॉक जो होता है 4 सीरीज में डिवाइडेड होता है, 3D 4D 5D और 6D सीरीज। डी ब्लॉक्स 4 सीरीज में डिवाइडेड होता है। जो 3D सीरीज होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होती है वो 4D होती है,
थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 5T होती है और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो होती है वो होती है 6D। इन सीरीज में हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन को शो करेंगे कि कौन कौन सी सीरीज में कितने एलिमेंट्स आते हैं जो ट्रांजिशन शो करते हैं। अब क्लासिफिकेशन जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही। तो आज आप इतना कर लीजिए और फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो हम कल ही बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और मेन बात, आपको हमसे कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को पता ही है, इंस्टाग्राम आईडी है हमारी फिजिक्स गुरु इंडिया, physics_guru_India। आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। आज के लिए बस इतना ही।